लड़के की विनाशी देह को क्यों सारे समय सोचते रहे पूछते रहे। ये तो नहीं नहीं करके भी देखो जाएगी। ये तो खेल बनेगा ही बिगड़ेगा इसका। इसलिए अपने विचार कौन से रखो? गुरु से ज्ञान के विचार लेकर के आत्मिक भाव। अभी भी कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारे? क्या सोच एकदम से? मेरा सच्चित आनंद रूप, मैं अजर अमर अविनाशी, मेरे ऐसा कोई भाग्यशाली ही नहीं। क्योंकि मुझे भाग्य की जरूरत ही नहीं। भाग्य की जरूरत तो देह के लिए होगी, मुझे थोड़ी। भाग्य भाग्य ही मैं हूँ। तो भाग्यशाली होना क्या, बस पाना थोड़ी है भाग्य। मैं ही हूँ। अब डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट कर दिया, काम खत्म। पिक्चर चल रही है आराम से। तो ठाट से अपनी सीट पे बैठ करके देखता है पिक्चर। तो शरीर रूपी पिक्चर जैसी रिलीज हुई है, जैसी बनी है, अच्छा रोल करेगा ये तो तालियां बजा देंगे लोग। नेगेटिव रोल करेगा तो लोग इसके लिए अच्छे भाव लेके नहीं जाएंगे। उसमें क्या बात? अब देखा करो, हीरो वाला रोल करेगा तो अगली पिक्चर और मिलने वाली है साइन कर। तो ये रोल है इसके। पर मैं तो उसको देखने वाला हूँ। मैं तो उसको जानने वाला हूँ। या फिर गिरेगा तो कौन गिरेगा? मैं पक्का का वो करेगा ये बात। आत्मा के सिवा और सब बातों को ऐसे अंदर से नकार दो। ना ना कर दो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से खिला। यही है सही मायने में प्रभु से प्रेम। कि ये सत्य समझ में आ जाए। इससे ही का होगा नाश रे, तू साक्षी स्वयं प्रकाश। सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कौन हो तुम? तो ये घुंडी क्यों बनी हुई इस बार? अपने आप क्यों नहीं हटा पाता? सही बात है भैया, ये मन व्यक्त क्या है, विचारों का समूह है। अरे तो मैं भी तो विचार ही दे रहा हूँ। एक ख्याल है यार। ये विचार क्यों नहीं पक्का कर रहे हैं फिर? ये विचार पक्का कर। ये ख्याल अपने अंदर पक्का करो। कोई खास खबर है? हाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अभी मैं सत्संग कर लूँ, उसके बाद बात करूँगा। ठीक। हाँ, मैं कर लूंगा ठीक। मैं कर लूंगा ठीक। बताओ। 10-12 साल से भगवान खींच लाया है यहाँ तक। उसका शुक्राना तो निकल नहीं रहा। मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब। कब से चल रही है 10 लाख। इतना साथ निभा दे। तो मौसम बदलते समय तो कराएंगी रिपोर्ट उल्टी सीधी। कराइए रिपोर्ट इस समय। सही आ गई सर। तो बहुत शुक्राने हैं तुम्हारे। खान खान पान दुरुस्त रखना अपना। कहाँ तक इसकी चर्चा करोगे, कहाँ तक इसकी बात सोचोगे? और कौन ऐसा गुरु है जो इसको बचा सकता है शरीर से? राम गए रावण गए, इनके मुंह पर। वो तो गुरु ने सही बात समझा दी है। 4 लोगों का संग ले लो अपने जीवन में, डॉक्टर सनसाइन, डॉक्टर डाइट, डॉक्टर लाफ्टर, डॉक्टर वाइट। फालतू बोलोगे, फालतू सोचोगे, फालतू झकझक करोगे घर में, अपना ही जीवन कम कर लोगे। शांत नहीं रहोगे, टेढ़े टेढ़े करोगे। डॉक्टर डाइट अच्छी लो। इतना तो विवेक जागृत कर लो कि पौष्टिक चीज क्या है, खाने योग्य चीजें क्या है, सुपाच्य चीजें क्या है। ये भी ज्ञान लो अच्छी तरह से, हर तरह से। कितनी आजकल तो देखो, आजकल कितना आसान हो गया, हर तरह के टिप्स आपको गूगल पर ढूंढो मिल जाएंगे। एक परमानेंट सबके फोन में एक फ्रेंड उसकी आके बैठ गई है एआई के नाम से। वो बेचारी जो आप बात पूछो तुरंत बताएगी आप। तुरंत आपको उसका उत्तर देगी। उसमें इतनी नॉलेज डाल दी गई है, इतनी नॉलेज डाल दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बस अभी वो पूरी
पूरी तरह से वो डोज से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन दवाई तुरंत बता देगी, मुझे ये तकलीफ है, मैं कौन सी दवाई लेनी चाहिए बता देगी। बस अभी तक डॉक्टर यही बस उलझे हुए हैं कि इसको 20 mg की खानी है कि इसको 50 mg की खानी है कि 100 mg की, ये नहीं बेचारी डिसाइड कर पा रही है अभी। वो भी कर लेगी थोड़े दिन और कर लेगी। उसमें इतनी ज्यादा स्टडी डाल देंगे उसके अंदर, इस एज ग्रुप को ये चाहिए या इसको ऐसे चाहिए, या इतनी दवाई ऐसे सिम्टम हो, ऐसी रिपोर्ट रिपोर्ट देखती है वो हमारी मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ रही है। सोचो घर बैठे तो सबको डॉक्टर मिलने वाला है, हर बात समझाने वाला, मतलब देसी विदेशी जो इलाज उससे मांगो वो बताएगी। तेरे लिए बंदे, और फिर भी रहता तो उदास, रहना था ऐसे सोचा था, हर चीज का तुम्हारे पास इलाज आ गया, हर बात का कोई ना कोई समाधान होगा, कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छे से अच्छा किया, तो क्यों नहीं हर वक्त हम उसके शुक्राने में ढूंढें। ध्यान रख, अरे होने दो, तब दर्द नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा। शरीर है ही दर्दों का सामान, ये कहाँ जाएगा। फालतू का खाना तुम खाओगे, दर्द पड़ोसी के पेट में होगा, किसके होगा, वो भी तुम्हारे ही होगा। फालतू भावुकता है कि भाव तुम रखोगी और नींद दूसरे की उड़ेंगी क्या, नींद भी तुम्हारी उड़ेगी। गलत चिंतन चलेगा तो ये चीजें तुम्हारी डिस्टर्ब होंगी। इसलिए बैड फूड, बैड कंपनी, बैड थॉट, इनसे ज्यादा नहीं बचा है। इसमें गिरने से बचो, इसमें अटकने से बचो, करो प्रेम के अभ्यास को और बढ़ाओ। कल भी बात चल रही थी कि लैंग्वेज कैसी बनाओ, प्यार वाली बनाओ, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में लेकर के आओ। कोशिश करो हर वक्त अपने अंदर ये प्रकट करने की, क्या मेरी लैंग्वेज में किसी को प्यार महसूस हो रहा है, किसी को मैं पुल कर पा रही हूँ, कुछ तो नहीं कर रही, धक्का तो नहीं, यानी किसी को हर्ट तो नहीं किया। कुछ समझदारियां धारण कर लो तो जीवन में बदलाव दिखाई देगा। विचार दे देता है कि तुम क्यों हर वक्त अपनी अपनी ही चिंता, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे इसका, क्या होगा उसको, ये होगा कि नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, अब एक को देखा थोड़ा सा, ठीक है उसका जैसा हिसाब किताब बनेगा, लेकिन आप देखो मैं बहुत मन अटक जाता है ना, मैं के अंदर, तो आपका जो है ज्ञान ध्यान अभ्यास सब छूटने लगता है। हटाओ उसको एक तरफ रखो, पहले रची प्रारब्ध, भगवान ने पहले प्रारब्ध रच दिए, पहले सब कुछ रख दिया, विश्वास करके चलो, वो करने वाला है, वो बनाने वाला है। बाकी तो अकल मकल सब भगवान ने सबकी डिफरेंट डिफरेंट दी है कि नहीं दी। इसलिए गुरु के दर पर सब जो सरलता से अपने आप स्थान पाया था। कल बोला ना, शेर बकरी एक घाट पे अपने आप पानी, अकलमंद बेवकूफ दोनों मिल करके बैठ लेते। हालांकि बहुत दिनों तक अकलमंद ऐसे सोचता मैं कहाँ बैठ गया ये आकर, अकल बहुत चलती है ना उसकी। लेकिन भगवान को सब प्यारे, भगवान की मित्र मंडली देखी कैसे 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 लोग, शिव जी की बारात देखे ऐसे, जिन्हें दुनिया की बढ़िया क्रीमी लेयर की पार्टी करने का शौक होता है ना, वो सत्संग में बड़े अनईजी रहते हैं। सत्संग को बुला के उन्हें लगता है कि ये क्या है, पर प्यार कहाँ मिलता है। सोचो दुनिया में तो सब कैसे चलते हैं दुनिया। तो ध्यान रखना, प्यार मिलता है चीज से, वरना सेल्फ सेंटर्ड अहंकारी हो जाए। दूसरे के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दो, निष्काम जीवन जिए, तो हर वक्त जो हर वक्त अपनी चिंता में डूबा रहेगा, वह किसी दूसरे के बारे में कैसे सोच सकता। निष्काम करते हुए यही भाव रहे कि ये भगवान की तरफ से रजामंदी है, तभी निष्काम हो रहा है। इसलिए इतना हमेशा गुरु को रखें आगे, गुरु को प्रकट करें, गुरु की आज्ञा में चलें, और हर वक्त याद रखें
कौन करावे कौन चलावे। जहां मैं आ गई या कोई कामना आ गई तो वहां निष्कामी भाव ही खत्म हो जाएगा, वो फलदायक ही नहीं रहेगा। फिर कहने को तो हुआ कि वे गए थे, हम वहां पे सत्संग कराए थे, लेकिन निष्काम कब बनेगा। तो निष्काम करते समय यही भाव रहे कि भगवान की तरफ से रजामंदी है। तो कौन लेके आता है सोचो। ये तो सोच रहे थे शाम को जाएंगे, आधा घंटे पहले ही सर में दर्द हो गया, नहीं अगर उसकी मर्जी कहाँ जा पाता। कोई कारण आके, जैसे जैसे मन की आसक्ति होती है वैसे कारण आके खड़े हो जाते। तो कोई लेके भी जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है। बाकी तो फिर उनको लीलाएं दिखती हैं। देखो हमने घर से बाहर कदम रखा, भगवान ये सुविधा बन के आ गया। तो शुरू में यही देखते थे। अभी कुछ ही साल दौड़े होंगे स्कूटर से आगरा तक, एतमादपुर टुंडला तक, ऐसी बस गुरु के दर पे बैठे बैठे गाड़ी हाथ में थमा दी। पता नहीं उन्हें क्या क्या लगा, क्या देखा उन्होंने, कि हमने कभी उनसे कोई इच्छा थोड़ी की थी गाड़ी होनी चाहिए। उनको बस ऐसा कि पता लग गया था कि ये स्कूटर से चला जाता है। तब थी वो, लगता था चलो 2 लोगों को ही तो जाना है, बैठो उसमें चले जाए। उस वक्त यंग एज में थोड़ा जोश भी होता है, चले यार। शायद 2-3 साल भी नहीं हुए होंगे ठीक से, उससे पहले ही गाड़ी दे दी थी उन्होंने। 94 95 में गाड़ी आ गई थी। आप वो भी बैठे बैठे देता है भगवान, अपने आप सुविधा देता है। उस समय बड़े बड़े जाम लगते थे आगरा पहुंचने में, पर हम लोगों को रास्ता ऐसे मिलती थी यानी कहां से रास्ता निकल आते, क्योंकि जाम में कभी ऐसे उलझे ही नहीं, मजा समझा। आज तक देखते हैं चीजों को, आप बिल्कुल अच्छे ऐसे लो, पॉजिटिव तरीके से लो, अच्छी तरह से लो, वो परमात्मा ऐसे कहीं से कोई कृपा करता हुआ आता है, सीधे सीधे लेके जाता है। इतनी बार देखते कभी किसी जगह का एड्रेस भी बिल्कुल नहीं पता होता है, केवल एड्रेस लेके चल रहे होते हैं, कभी देखा नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है, लेकिन गाड़ी मोड़ेगा भगवान उसी रास्ते पर जो सही रास्ता हो। थोड़ी देर के लिए लगता भी है पता नहीं ये रास्ता यही रास्ता है कि नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है अरे सही मोड़ी थी भगवान, सही रास्ता। कौन चला रहा हो, कौन लेके जा रहा हो, कभी सोचने में मजबूर आते हैं, कुछ कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। और फिर पता नहीं किसके भाव से कौन भगवान क्या वाणी निकल रही होती, पता नहीं चलता। तो कौन करा रहा है निष्काम भी, तो तुम मैं क्यों करने लगे, मैं ना कर बाबरे। तो गुरु सारे समय हमें मैं से बचा दे। निष्काम करते हुए भी यही भाव रहे कि भगवान की तरफ से रजामंदी, तभी निष्काम हो रहा है। बीमारी में क्या निष्काम कर सकते हैं, तो कर्तापन एक अहंकार नहीं कर। जो अपने आप हो रहा है मनुष्य समझता है मैं कर रहा हूं, कर्तव्य निभाना, उसका श्रेय ना लेना। कर्तव्य निभाता तो रहता है ज्ञानवान, लेकिन कभी उसको तुझको तेरे कर्म का ना भान, जैन उसी का हो उसी की। साथ में ये ज्ञान की समझो कि उसका श्रेय ना लेना। किसने किया, अब ऊपर से तो बोल दिया अरे ये सब भगवान ने किया, भगवान ही कराने वाला, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें उसकी प्रशंसा भा रही है, तो तुमने सही थोड़ी जाना है भगवान ने किया। अंदर से तो अपने को क्रेडिट दे रहे हो कि मैंने किया, मैं नहीं ऐसा करता तो कैसा हो। इसलिए अंदर से वास्तव में ये बात समझना, प्रेम तब अंदर में पैदा होगा तुम्हारे हृदय में जब अंदर का ये अहंकार अपना लीन करते रहो। श्रेय ना लेना, उसमें कोई भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कर्तव्य मिले उसको निभाना पूरी तरह से, पर फिर भी कभी उसका श्रेय ना लेना, चुपचाप हट जाना। उसके बाद कर्म करने के बाद, ये सब करने के बाद कब ज्ञानवान वहां से हट जाता है, जतलाने के लिए बाकी नहीं रहता। दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम है। अब रहने दो, अब आखिरी की 4 रोटी बनाने के लिए नाम करना है क्या तुम, और 50 रोटी बना करके भी वो आखिरी में इतने प्यार से हट सकता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। वो इतना अपने को उसे गुम रहने में, जैसे निराकार ने इतनी शानदार सृष्टि बनाई, ये भगवान ने अपना नाम लिखा है,
नाम करता नजर आता है। ऐसा ही ज्ञानवान का मन, उसे कहीं मेरा नाम न जाने, कर्म न जाने। अभी तो तुम कुछ करो और दूसरे को क्रेडिट मिल जाए तो इतना अंदर में जलन होती है, और ज्ञानवान अगर हो जाओगे तो खुशी हो, ताकि सल में छुपा मेरा मर्म न जाने को, मेरा कर्म न जाने, बल्कि क्योंकि उसे ज्ञान है ना, मैं कहाँ करने वाला था। एक लाइटर ही नहीं होता तो खाना बना सकता था, एक गैस का सिलेंडर ही नहीं होता तो कुछ कर सकता था, कढ़ाई नहीं होती तो क्या कर सकता था, गाय दूध नहीं दे रही होती तो क्या कर लेता, चाय कहाँ से बना। तो सबके सहयोग से कार्य होगा, इसलिए कैसे अहंकार। इसलिए दूसरों की प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के भी कंजूस मत बनो। ये प्रेम अपने अंदर में, हृदय में पैदा करने की टिप्स है, अगर समझते आ रहे हो तो इनको शुरू कर दो। ये प्रेम अभी भी मैं इतना इतना समझा रहा हूँ पर आ नहीं रहा है आचरण, प्रकट नहीं हो रहा वो प्रेम ऐसे, जो दिव्य प्रेम जिसकी बात हो रही है। उसके ये लक्षण है कि प्रशंसा दूसरों की करो, प्रशंसा करने कंजूस मत बनो। जो जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ। ऐसे ऐसे अंदर की समझ लेकर के चलो कि हमेशा लगे। इतनी सुंदर एक समझ है, दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे। यही एकमात्र कसौटी है ये परखने की कि हमें क्या करना है। प्यार की यही कसौटी है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही व्यवहार तुम दूसरे के साथ करो। अब इस कसौटी पे खरा करो। अपने से कोई, तुमसे कोई तोनक के बोले अच्छा लगता है तुम्हें, तुम भी मत तोनक के बोलो। कठोरता से बोले तुम्हें अच्छा लगता है अपने से। ये भगवान ने दिया रखा है, अंदर ही कसौटी सबके दे रखी है, पर गुरु आकर के उन पर ध्यान दिलाता है। तुम वो सब बातें अपने लिए क्या चाहते हो, ढंग से तो बोले, ढंग से तो कहें भाई, कम से कम ठीक है बुलाना था, एक दो बार फोन तो और करते। नहीं चाहते अपने लिए, तुमने किया किसी को बुलाने के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए तुमने किया। तुम में इतनी आर्ट है कि किसी को ऐसा फील करा दो कि जैसे कि कितने तुम उसके लिए ऐसे हार्दिक रूप से उसके प्रेम को रिसीव करने के लिए तैयार हो, आपको पूरा करने के लिए तैयार। अरे आना होगा आ जाएंगे, हम नहीं जानते। भाड़ा भाव तो हम रच सके, अगर कल का तुम्हारा भाव देखूंगा तो हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। कल आपकी कितनी उमंग है, आपको कितना भाव है। शादी में तो 4 दिन खूब मौज कराई, कल देखूंगा इस इस प्रेम के लिए कितनी तुम्हें मौज है, कितनी खेच है, कितना प्यार है, कितना अंदर से दिल है, कितनी सब बातें हैं। तो है जरूरत प्रेम की भगवान पाने की। ये तो कृपाएं हैं भगवान की, कितना अच्छा अपना स्थान बना देता है वो, इतना अच्छा सब कर लेता है। पर हमेशा भगवान कहते हैं दूसरे के साथ वो मत करो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखो, अगर तुमने ये चाहा कि दूसरा तुमसे ऐसा व्यवहार करे, मैं ऐसा चाहता हूं मुझसे ऐसा व्यवहार करे, तो तुमने समझ लो प्रेम के जीवन में विष डालना शुरू कर दिया। दोनों बातें हैं एक दूसरे की। तुम तो वो मत करो और जो अपने लिए चाहते हो वैसा तुम उस दूसरे के संग, मतलब उसका विपरीत मत करो किसी के साथ। अपने लिए प्रेम चाहते हो, अपने लिए आनंद चाहते हो, अपने कुछ, तो ऐसा तुम दूसरे के साथ मत, दूसरे के संग भी तुम वही करो, मतलब जो अपने लिए चाहते हो। लेकिन साथ साथ लिखा अगर तुमने चाहा कि दूसरा ऐसा व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूँ, अब यहीं से तुम्हारे प्रेम में क्या पड़ना शुरू हो गया, जहर पड़ना शुरू हो गया। यानी क्योंकि विश कर दी तुमने, इच्छा रखी, मायके जा रही हूँ
तो भाई को इतना तो पूछना चाहिए, अब तुम विष क्या भर के चली गई अपने अंदर? विष। तो जरूर पैर पटक के लौटने वाली है, जरूर किसी न किसी बात से तुम्हें जो है तकलीफ ही हो जाएगी, क्योंकि तुम किससे भर के गई। इसलिए दूसरों से तो बिल्कुल अचाहा रहो, कोई क्या भी कहे। हाँ, अपने अपने देने के समय ये सावधान रहो कि मैं वही कर दे पा रही हूँ जो मैं ऐसे मुझे अपने लिए पसंद होता, तो वैसा ही कर पा रही। तो प्यार के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करो, दूसरे की प्रशंसा करो, प्रशंसा करने के कंजूस ने का दिन भर में कर पाते प्रशंसा किसी की? पूरा खाना की थाली पेट में और एक बार भी नहीं बोल पाए कि खाना अच्छा बना। अरे आदतें कैसी हैं? सही बताओ संजय भाई साहब, तारीफ करते हैं क्या हैं? सही कहते हो। और बताओ, प्रशंसा करने की कंजूस तो नहीं है कोई, उदारता से करते हैं, दिल खोल के करते हैं, शुक्राने मानते हुए करते हैं। क्या होती है प्रशंसा? हमने तो किसी को नहीं करते देखा। करते हैं। प्रेज हमेशा हर एक के ऐसे एटीट्यूड में रहो से सबकी प्रशंसा निकल रही है। तो गुण ग्राहक दृष्टि ज्ञान से मिलती है, और यही प्रेम का है, जिससे प्रेम तुम्हारे अंदर पैदा कराती है, प्रेम ही रह जाता है। हमेशा प्रेम के वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट करो। जब वो माताजी ऐसे सबसे झगड़ा करके बस में से उतर रही थी, तो ज्ञानवान लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा थोड़ा सा माताजी को मैं एहसास तो दिला दूंगा। कहता है माताजी आप जो है कुछ छोड़ के जा रही। थोड़ी सियानी थी माताजी ने, इधर उधर देखा, सीट के नीचे देखा, हाथों में देखा, कंडी भी ले ली, छाता भी ले लिया, सब ले लिया मैंने। फिर जाने लगी, बोले नहीं बेटा कुछ नहीं छोड़ा। बोले फिर जाने लगी, बोले माताजी आप कुछ छोड़ के जा रहे। फिर देखने लगी, रुमाल भी था, सब था। परेशान हो गई, 2 मिनट में ही वो तुमसे परेशान होने वाला होता है। ठीक, क्या सता रहा है, क्या छूट गया बता तो दे, क्या छूट गया? तू बता दे, मेरा तो कुछ नहीं छोड़ा, तू बता दे क्या छूट गया। बोले माता जी आप अपने वाइब्रेशन छोड़े यार, कितनी देर से जब आप इससे लड़ रही थी, कंडक्टर से लड़ रही थी, देख के नहीं खड़ा हो रहा, टकरा क्यों रहा है, ऐसे कर, जो ये आपने इतना वातावरण बिगाड़ दिया था ना उसमें खड़े खड़े, बस में बैठे बैठे, तो अपने संग वो वाइब्रेशंस भी ले जाओ, वो भी लेके जाइए, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे तो फैला रहे हैं। तो क्या लेके चलना चाहिए? इसलिए हमेशा कहाँ क्या फैलाने चाहिए? प्यार के वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट। खुद ही देखो अपने, तुम्हें कौन सा चैनल सुनना पसंद आता है किसी का? प्रेम करे वो पसंद आता है, तो तुम कौन सा कर रही हो? बताओ, कुछ बदली होगी, नहीं बदली अभी तक? तो सही हो रहा था ना पहले जो हो रहा था? दुनिया न बदले तब हमें मिलेगा, समय लगता है इसलिए। गुरु की बात भी समझते हैं, शुरू में तो ये समझते हैं कि हम तो बड़े अच्छे सत्संग कर रहे हैं, तो सालों साल हस्ती जब गुरु मिटाता है तब जा करके ये बात समझ में आती है। अब मना कर दी उसने काले चश्मे के, ये भूल गई। चला लो भैया, पहन लो अभी। चल जी, कोई व्हाइट मिला है इस बार? इस बार आंखें बहुतों को मिल गई। इसको देखो लाइन लगा के
एक उनको पूछ लो यार, बिना आंटी को बड़े दिन हो गए, उनको ठीक नहीं हो पा रही। यहाँ कब आएंगी? इतने दिन हो गए, भैया याद कर रहे हैं तो, या तो हमें बुलाया। कौन सा दिन होता है आपके यहाँ? तो प्यार के वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट करो। कैसे होते हैं, कुछ जानता है इसको? इसका अर्थ जानता है? आई लव माई डियर, ब्रॉडकास्टिंग करो सभी से, मेरा ना फलाने से बड़ा प्यार है, बहुत अच्छा। उसके गुणों की चर्चा करने, तो ये उसके लिए हम प्रेम के वाइब्रेशंस ब्रॉडकास्ट। और ये दुनिया बहुत ऐसी है, ये हमारे हमसे जो निकल रहे होते हैं वाइब्रेशंस, वो वाइब्स को कैच करती है। इसलिए देखा, जो पेट से डरते हैं ना, पेट उन पे भौंकते हैं, देखा करो, वो होने डरा। हाँ, वो तो उसमें AI है ना। आप गलती से भी किसी एक एक चीज को ढूंढ लो, थोड़ी देर में आपको कितने बार ऐड आते रहेंगे, वो भी सब जानता है। मैं नहीं, सिस्टम है इसके अंदर, इतनी सेंसिटिविटी है। तो मैं भी अंदर आना चाहिए कि कम से कम हम प्रेम को ब्रॉडकास्ट करो। हम गुरु के बच्चे, प्रेम की संगत में। कोई अड़ोस पड़ोस में आ रहा है कि आपसे मतलब नहीं रखोगे, या उसके हालचाल लिए? कहीं जा रही हो, गुरु गुरु तो चलो साल में एक आध बार जा पाता है, तुम तो हर महीने हर हफ्ते जा रही हो, तो वहां प्रेम कौन करेगा? प्रेम के भाव कौन देगा? और जितना दोगे उतना ही मिलेगा, इतनी सच्चाई से दो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तेरे जमाने। तो प्यार के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करो। लव फॉर लव से, प्यार की खातिर प्यार करो। मन को रेडियो स्टेशन समझो, जिस तरफ लगाना हो उस तरफ लगा सकते हो। टीवी पर कोई चैनल पसंद नहीं आता तो तुरंत दूसरा बदल देते हो। नफरत में हो तो तुरंत रेडियो स्टेशन चेंज करके प्रेम वाला स्टेशन लगाओ। ये आ जाती है, अज्ञान है अभी, तो कोई ना कोई ऐसे गलत वाइब्रेशन निकलने लगे, लेकिन तुरंत क्या करना चाहिए हमें? अपनी भूल सुधार के कौन सा वाला वाइब्रेशन, कौन सा ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए। यही गुरु ने समझाया था, पर्दापोश होना। किसी के भी ऐबों को क्या करना, तो हमेशा ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स बताई जा रही है कि कैसे प्रेम आपके जीवन में आता जाए। और संगत इसी प्रेम में समर्थी है, और कोई नहीं है प्रेम जगत में सार, और कोई सार। ये चेक करना, हर एक को लगे, केवल ये नहीं जो बुला रहा है कल उसे लगे कि मेरे यहाँ बात, मेरे यहाँ बात, जो सब जाए और उनको लगे कि जैसे मेरा प्रोग्राम है। तो चीजों को संवारने में, चप्पलें सेट करके रखने में, कुर्सियां सेट करके रखने में, या वहां का वातावरण अच्छा बनाने में सबका मन करेगा कि किसी एक दो की जिम्मेदारी होगी? चीजों को अच्छा कर लेने में, खास इनके घर में एक देवी आई है, उसको हम लोग सब मिलने वाले हैं कल, उसका स्वागत करने में, सत्कार करने में, उसका सब आगे रहेंगे। ये एक आध दो का काम होगा ये, बाकी सब समझदार। ध्यान रखना कि जिस कृपा से वो मिली है, इस घर में आई है, तो सबसे पहले उसे उसी स्थान पर स्वागत किया जाएगा। अंदर से समझना चाहिए, किसी की खुशी में शामिल हो जाना, ये भी प्रेम का रूप होता है। किसी के प्रेम में शामिल हो जाना, सहयोग देना, आई मे डाई दैट यू मे लिव, ऐसे भाव तक रहना। खुशी देना, खुशी जो चाहो अपने घर में तो क्या करो, मतलब निष्कामता। ये कोई है, जब अंदर चित्त निष्काम हो जाता है तो फिर आनंद आता है।
फिर खुशी लगती है। फिर जहां बैठोगे देखोगे एक खुशी का वातावरण दिखाई देगा, आनंद का वातावरण बनाई देगा। तो सत्संग इसीलिए ही हम लोगों को इतना आनंद देता है। लव फॉर लव से, प्यार की खातिर करो। तुरंत रेडियो स्टेशन अपना बदलना सीख लो, चैनल को बदलना सीख। अगर कभी मन कोई दाएं बाएं की जरूरत की, बुराई की या इसकी बातें करने लगे तो क्या करो? कौन सा ब्रॉडकास्ट करना शुरू करो? प्यार एक भाव है, एक अवस्था है, मन की एक भावना है। उसे अपने में महसूस करो। मतलब एक खुद भी प्यार फील करो, यानी अपने से भी प्यार करो। जब लाफिंग सिखाते थे दादाजी, कहते थे अपने को भी प्यार करना सीखो। नई नई व्यक्ति ये भी भूल जाता है, भगवान ने इतना अच्छा सब दिया, थैंक्स करो अपने को, ऐसे प्रेम भाव से चलो। ऐसे तुम्हारा भी भगवान ने इतना इतना सुबह से लेकर के घोड़ा दौड़ता रहता है, काम करता है, कभी इसको भी रेस्ट भी कराओ तो प्यार से कराओ। चलो अब सो जाओ, थोड़ी देर आराम, खींच के नहीं। मुझे तो सोने का भी टाइम नहीं है, मरने की भी समय नहीं, ऐसे फालतू डायलॉग मत बोलो। ठीक है, पहचान लो इसको जरूरत है रेस्ट की। इतना इतना से दूसरों के लिए अगर प्रेम है तो होता है ना, तो ज्ञानवान का फिर सबके लिए होता है, फिर अपने लिए भी होता है। अपने को भी आप देखा कभी वो अनईजी नहीं दिखाई देगा आपको, एट ईज दिखाई देगा, आराम में, आनंद में। वो एक एक क्षण को आनंद बना रहा होता है, बला से नहीं टाल रहा होता है। वो अगर चाय पी रहा है तो सिर्फ चाय पी रहा है, नहा रहा है तो सिर्फ नहा रहा है, खा रहा है तो सिर्फ खा रहा है। ये कहते थे ऐसा कुछ अपनी प्रकृति बनाओ, यानी उस मोमेंट को तुम, उस क्षण को एंजॉय कर रहे हो। सत्संग में बैठे हो तो उसको ऐसे एंजॉय करो, ऐसे लगे तुमको। झाड़ू भी लगा रहा है तो भी उसको एंजॉय करते हो, क्योंकि उसके नहर में इतना अच्छा ज्ञान है, कोई कर्म छोटा कोई कर्म बड़ा नहीं। तुम देखते बाद में कभी कभी किसी किसी को ड्यूटी मिल जाती है कि आज की सेवा तुम्हारी, आज की सफाई तुम्हारी, और उसके चेहरे मुस्कुराहट नहीं देखता हूँ, तो लगता है अभी तक इन्होंने बात को समझी नहीं। क्यों नहीं खुशी लगे, क्यों नहीं बात लगे? और जिसके अंदर खुशी होती है, खुशी से करना सीखो। कोई भी कार्य करो तो कैसे करो? खुशी से। ये आर्ट अपने अंदर से पैदा करो, जहां रखे भगवान, जैसे रखे। फिर समझ में आ रही है बात? चढ़के कुड़के नहीं, बिल्कुल भी कोई बात, गुनगुना के नहीं। कैसे? गुनगुना के। अरे इतना अच्छा मौका है सत्संग के, यहाँ पर बैठी 10-15 मिनट के लिए तुम्हें मौका मिला है सेवा करने का, या कोई भजन गुनगुनाते नहीं कर सकती? और अगर कोई सुन रहा है तो नहीं, जोर से गा लो, चार का मनोबल अच्छा कर। हमें पता नहीं क्या आदत शुरू से ही रही है ऐसे। अगर गुरुजी के यहाँ पर सेवा संभालते थे या खाना परसने की सेवा रह जाती थी, क्योंकि जो हलवाई होता था, तो जब उसमें भी भजन गाते थे और बड़ा आनंद आता था, लोगों को, जो खाने वाले को भी आनंद आया था। भाई भजन के भाव के साथ अगर हमें प्रसादी मिल रही है तो मजा नहीं आ जाएगा? क्या ऐसे भाव आते हैं? कोई कार्य करते समय इसको हम, और देखो अच्छी अच्छी का क्या होता है, म्यूजिकल बनाते हैं चीजें, अच्छी बनाते हैं। अच्छे होटल में संगीत बज रहा होता है, नहीं बज रहा होता है? हमारे शोरूम चले म्यूजिक हर वक्त चलता है, ये आपके मूड को अच्छा करता है, फ्रेशनेस करता है, अच्छी फीलिंग्स देता है आपको, फील गुड, हर एक को अच्छा फील कराओ। आने से विश हो, जाते से गुड बाय या प्यार से नमस्ते करते हो, किसी को विदा करें तो क्या करके आता है? ये आर्ट है हमारे पास। क्या सोच रहे हो भाई? समझ आती, जो सिखा रहा है गुरु वो सीख ही नहीं रहे, इसलिए लव वाइब्रेशन नहीं होता। कहने को आ जाएगा बहुत प्यार है, हम कितना प्यार करते थे, प्यार भर जाने कब अहंकार में बदला हुआ होता है, क्योंकि वो तो प्रकट होना चाहिए। प्रेमी तो बहती हवा सा होगा ऐसे। हवा सुख देने वाली हवा क्या सुख दे रही होती है? हवा बहे
बचपन में गाई, कौन सी हवा बहती है? हवा क्या देती है? सुख देने वाली। तो सबको प्रेम, सुख, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मुस्कुराहट ये बांटने वाला जब तक तुम्हारा एटीट्यूड, कर्म भी कैसे हो हर वक्त इस तरह से जो सबको ये चीज महसूस करा रहा है। ये नहीं कि खुद भी भुन्न हो रहे हैं और घर का वातावरण भी खराब कर रहे हैं। क्या हुआ? नहीं कर लेंगे, हम कर लेंगे, हमें भी आता है करना, ऐसे डायलॉग क्यों बोल रहे हो? अरे आज भगवान ने मेरे को सेवा करने की प्रेरणा दी है, ऐसे नहीं बोल सकते कि करने के बाद अहंकार के शब्द बोलने जरूरी होते। शुक्र है आज शरीर ठीक लग रहा है। होता है कभी कभी बड़े बड़ी उम्र में तो नहीं लोग सेवा पसंद करते कराना, या घर में कोई ऐसे छोटे होते हैं या वो करो, वो उनसे करा लो, लेकिन करो तो ऐसे बोलते हुए। ये तवान डस्टिंग कर रहे थे, किसी प्रेमी ने कहा अरे लाइए लाइए प्रभु में, बोले नहीं, आज भगवान ने इसको प्रेरणा दी है। अहंकार से थोड़ी कर रहे थे, ये डायलॉग मार के थोड़ी, लोगों को तो दिखती थोड़ी गंदगी। ये प्यार जिसके अंदर होता है ना, उसकी फिर बात ही अलग होती है। वो कार्य भी सबसे इतनी प्रेम से करा लेता है, या करते ही हैं लोग उसके इर्द गिर्द वाले उसके उसके लिए, क्योंकि वो प्रेम इतना करता है। यही आरती हमारे की तवान की पुल एवरीबॉडी सबको खींच लेती। जिस दिन ये मौका आया कि अचानक तबीयत थोड़ी नासाज थी, ज्यादा लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे थे, वो लोग निकल गए, वो तो प्रोग्राम होता है तो जाना है। तो एक प्रेमी से कह भी दिया था कि तुम गीता के पास आ जाना, पर इत्तेफाक से अचानक है, कभी भी किसी के सामने कोई बदलाव आ सकता है। उसके सामने कोई ऐसी जरूरी घर में कोई ऐसी बात आ गई कि वो नहीं निकली, नहीं निकल पाई। अब ये लोग तो इस तरह से निश्चिंत होके गए थे कि चलो उससे कह दिया है, वो आ जाएगी, तो कोई भी खाने पीने की होगी कर देंगे उसको। अब पूरे दिन अकेले गीता भगवान, शरीर भी तप रहा था, उसमें थे, लेकिन शिकायत का भाव ना आना। प्रेम कौन सा होता है? भाव ही ना। शाम को जब वो 5 7 6 7 बजे लौट के आए सब लोग, इस 2 2 ढाई घंटे का सफर था। अब मथुरा भी जाओगे तो 2.5 घंटे तो सफर लगता ही है। लौट के जब रात को आए सब लोग, तो फिर आकर के देखा, किचन से पता भी लग जाता है, यहाँ तो ना चाय बनी, ना कुछ खाने को बना, ना कुछ बना। वही क्या किया होगा, कुछ दिखा भी नहीं ऐसा कोई बर्तन जिसमें कोई खाना पीना खाया हो। गीतावान अपने वही प्रेम वाली मुस्कुराहट के साथ लेटे हुए थे। कोई आ जाता तो ताकत हो तो बैठना चाहिए, टेक लगा के बैठे हुए। और एक को ये जतलाना होता है कि मैं बीमार हूँ, कोई मुझे देखने ही नहीं आया, कोई मुझसे मिलने ही नहीं आया। और एक को ठीक है, देखती है दुनिया, मिलती है, लेकिन हाँ वो अपने इसमें रहता है। तो कहते हैं गीता आकर दादा ने कहा अरे क्यों, फलानी नहीं आई थी, उसको तो बोला था, तो मुस्कुरा दी, कोई काम आ गया होगा उसको, बात आ गई हो इसलिए। बोले पर तुमने क्या खाया दिन भर में, क्या किया, कैसे रहे तुम, कुछ खाया कि नहीं खाया? बोले अरे ऐसे कैसे, भगवान क्या भूखा रखता है कैसे? बोले फिर क्या खाया तुमने? बोले कुछ नहीं, थोड़ा उसकी काम वाली आई थी, नीचे से निकल रही थी तो मैंने इशारे से उसको बुलाया, पैसे दिए, नीचे से ब्रेड बटर मंगाई और चाय मंगाई, आराम से हमने खाया। कोई शिकायत के लिए नहीं, ये सब तो हमें अकेले छोड़ गए और किसी को हमारी परवाह ही नहीं है, क्या खाया है क्या पिया है किसी को कोई चिंता है हमारी, ऐसे करके डालो। तो प्रेमी हृदय होगा तो हमेशा कैसा निकलेगा? अपने सुख के लिए तो कभी बोलता हुआ वो दिखेगा ही। हाँ, दूसरे को किसी बात से कष्ट पहुंच रहा है तो वहां वो सहूलियत देगा, उसमें जरूर सावधानी बोलता हुआ दिखाई देगा। पर अपने लिए वैसे, अपने लिए प्रति वो ऐसे, क्योंकि उसे दुख लगा ही नहीं, उसे कोई लगता ही नहीं, इसके अंदर में ज्ञान की समझ है, हुक्म पहचान रहा है वो, तो कैसे निकलेगा? तो ऐसे प्रेम के वाइब्रेशन, प्यार एक भाव है, एक अवस्था है, मन की एक भावना है, इसे अपने में महसूस करो। प्यार से बैठता है दुकानदारी करने के लिए, इच्छा से बैठता है?
फिर किसको अपने आप काम कैसे हो? कार्य के प्रति काम क्या हो, प्रेम क्या होता है? पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा उसमें। ये नहीं है ने कहा ये बेकार लग गई है मेरे लिए, जो मिला है, जैसा काम मिला है, तो दुकान साफ करके ही बैठेगा, समय से ही पहुंचेगा, प्यार से व्यवहार करेगा, इस इच्छा से नहीं बात करेगा कि रात से कि नहीं लेके ही जाए। बाकी आपकी मर्जी है, हमने तो सेवा कर दी, ये चीज आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे ऐसे मिल जाती है। साथ में ये भी पूछ लेगा आपके पास अगर कोई है और ऐसी जरूरत तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए लेके आएंगे। इससे इसी से तो और ज्यादा अच्छा कि भाई इसको ये भी ख्याल है कि अगर आज नहीं पसंद आ रही है तो हम आगे आपके लिए लेके आते हैं। और लाता है वो जो अच्छा दुकानदार होता है, वो क्या करता है, जैसे ही उसको मौका लगता है 2 दिन 4 दिन वो तुरंत अरेंज करके उस चीज को वो मैसेज भेजता है। आजकल तो फोन कितनी हेल्प कर रहे हैं बिजनेस में, आप सोचो। हमने देखा इसमें तो बिल्कुल क्रांति सी आ गई है। मान लो अगर जरूरी नहीं है वो चीज बिल्कुल ऐसी की वैसे साइज में आ जाए, उसको पसंद आ जाए, या उसमें भाई किसी को हल्का, तो वो दूसरे चौथे दिन उसके पास मैसेज पहुंच जाता है, आपकी ये चीज तैयार है, आप आ जाइए। इतनी जल्दी से क्विक काम होने लगा, इतने सिस्टम से काम होने लगा, तो लोगों को लगता है कि अरे ये चीज नहीं ले पा रहे थे भाई, ये तो महंगी लग रही थी, वही चीज सस्ते में आ गई, थोड़े कम वजन में आ गई, सही साइज में आ गई, तो लेते हैं कि नहीं लेते? तुम कैसे करते हो काम? झीक के, गुस्सा हो के, पैर पटक के? ध्यान रखिए, जो सुधार ले तो फिर सब चीज अच्छी हो जाएगी। प्रेम ही है सब चीजों का मूल सार। प्यार से काम होने चाहिए, प्यार से सेवा। जहां भी रहो भगवान ने जहां रखा है, जिस काम को भी करा रहा है, ऐसा बनाओ अपने। अति करुणा वाला प्रेम करो, जिससे सबके लिए करुणा हो, इतना अंदर से प्रेम। ये नहीं कि कोई बस मैं मेरे आ रहे हैं तो बस उस वक्त हम अपना अंदर से ऐसे भाव आ रहा है, ये आ रहा है ना, सबके जो भी आ जाए उसके लिए भी प्रेम बने अंदर से। गीतावान गुरु जी ने एक बार हम लोगों क्या टोका, बोले मोटे मोटे रोटली किसके लिए बना रहे हो? तो फिर उनको ये बात समझ में आई कि जो बंगाली लड़का रहता था हमारे यहाँ पहले, वो खाता ही था वैसे, चावल ही खाता था मोटा वाला, उसे सादा का चावल दे दो वो खा ही नहीं पाता, उसे अपने देश वाला चावल पसंद आता था। ये भी प्रेम है कि उसको वैसा ही बना के दो जैसा उसको पसंद। ये भी फिर सिखाया गुरु जी ने वाणी में। घर में अगर प्राणी है कुछ अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उसके हिसाब से उनका भोजन अगर तुम सेट करते हो, ये भी प्रेम का एक रूप होता है। जैसे बच्चों को उनके हिसाब से थोड़ा चटपटा, जवान को उसके हिसाब से थोड़ा पक्का खाना, और बुजुर्गों को उसके हिसाब से थोड़ा सा मुलायम खाना, खिचड़ी दलिया जैसी चीजें, बीमार को बीमार के हिसाब से खाना। यही तो कुशल घरानी का लक्षण है, यही प्यार है। और क्या प्यार है? बड़े नखरे हैं यहाँ तो सबके कुछ भी बना दो पसंद ही नहीं आता, ऐसे डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम में आर्ट है, अरे है कि नहीं है? हम्म, नहीं है तो आ जानी चाहिए। ध्यान रहे इस बात। अति करुणा इसी को कहते हैं, अति करुणा वाला प्रेम। उसका प्रेम है सबके लिए, फिर उसे बोलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई बस से उतर रहा है, कोई इससे उतर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उसका सामान संभालने में उसकी उसके लिए खड़ा हो जाएगा। किसी को भी सहयोग देने में वो खड़ा होगा, उसे कहना सुनना नहीं पड़ेगा। दुनिया में लोग होते हैं देखते रहते हैं कि क्या काम बिगड़ रहा है, देख रहे हैं, देख क्यों रहे हैं भाई, संभालने में कुछ मदद नहीं कर सकते। पर इतना प्रेम आ जाए, गुरु को दर्द होता है। दावत तो खा रहे हैं, वहां पे काम संभालने का मन किया, अपने अपने बस रिश्तेदारों को लेकर बैठा है। गुरु की भी कदर नहीं होती, तो फिर तो लगता है ना कि अभी ज्ञान की स्थिति बहुत दूर है।
समझ तो हो रहा है। कुंठित ज्यादा रहता है, प्रेम में कम रहता है। नहीं आती, उठाव में ज्यादा जीता है। ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, हमें पूछा नहीं, हमें को समझा नहीं, इसमें ज्यादा आ जाता। और प्रेम वाला जहां भी जाएगा चीजें संवारेगा, अच्छा अच्छा महसूस कराएगा सब। ये हमेशा यही रहा, हम तो पार्टी में आए हैं, हमें क्या मतलब, क्या सोच के जाओगे कहीं पर, सोचो। आज का तो ट्रेंड बदल गया, इकलौती बच्चियां होती, लड़कियां होती, मैंने देखा है। वो शादी में खुद ही सबको अटेंड कर रही थी, सबको प्यार दे रही थी, सबके हालचाल पूछ रही थी, प्यार पा रही थी सबसे। नहीं तो भाई हम तो ब्राइडल हैं, हम हमें क्या लेना है, हमें तो बस अपने लिपाई पुताई करके आना है और बैठ जाना है गुड़िया सी बन के, चले आना। लेकिन उस अकेली लड़की ने अपनी शादी में, खाली अकेली खुद ही एक ही लड़की थी, और शायद पापा भी नहीं थे उसके, लेकिन मैंने उसका रोल देखा कि अकेले ही पूरी महफिल की जान बनी। एक आदमी प्यार करता है तो क्या हो जाता है, अच्छा प्यार करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरी महफिल की हो जाता है कि नहीं हो जाना। आशा है आप सब लोग प्यार करना सीख गए होंगे। तो क्या होना चाहिए आपको फिर, गुरु की हर महफिल की जान बन जाए, ऐसे अंदर से दिल तुम्हारा हमेशा प्रेम में, उमंग में, खुशी में, ऐसे हमेशा चलने वाला हो, करने वाला। मुझे ही अभी तक जो मन सोचा मुझे क्या मतलब, अब मन को ये सिखाओ मुझे ही मतलब है। मुझे क्यों नहीं मतलब है, मुझे सबसे प्रेम है इसलिए मेरा मतलब है। ये किसी और का थोड़ी, मेरा ही तो सब कुछ है, मेरा ही तो आनंद है, मेरी तो खुशी है। ये एक, हाँ, ये भी सावधानी, कोई बहुत अति उतावले होकर के कोई चीज बिगाड़ो मत वहां बैठकर। जबरदस्ती का ऐसा मत करो कि बढ़िया अम्मा जाना ही नहीं चाह रही थी पार, तो अभी तुम उन्हें पार लगाने में लगे पड़े हो, ये भी समझना है। लेकिन प्रेम होगा तो तुम्हें एक खुशी लेने देने का भाव हमेशा बना है। ध्यान करो, प्रेम इसलिए बोले एक अवस्था है ये कोई सिखाया नहीं जा सकता, ये तो जब आ जाती है ना अंदर में, तो आत्मिक भाव बनते हैं अंदर में, तो अपने आप आती है। पत्थर को भी हाथ में उठाओ तो ऐसे जैसे तुम उससे प्रेम कर रहे हो, पहाड़ को भी देखो तो ऐसे जैसे किसी प्रेमी को देख रहे हो। सोचो ऐसे, बड़ा कठोर होता है पहाड़, लेकिन लोगों ने उसी के ऊपर भी बड़ी कविताएं बनाई प्रेमी के भाव से। कैसे झरने फूटते हैं उसके अंदर से, कितने पेड़ों को अपने ऊपर सजा लेता है, कितना अच्छा कर लेता है, कैसे सीमाएं सिद्ध कर देता है, बांध देता है। हिमालय ऐसे हमारी सीमा बना हुआ है। अरावली की हिल्स जो है कितनी, सतपुड़ा की रेंजेस कितना, कैसे जो है पूरी भौगोलिक स्थिति बदल देती है। और ये बीच बीच में कौन सा सबसे ज्यादा इसमें खनिज मिलते हैं, कौन सा है महाराष्ट्र के ऊपर, याद है उसका नाम, कौन सी रेंजेस है जो, अरावली है ये भी, जो सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं अपने झारखंड साइड में, यही फैली हुई है। फिर साउथ में अलग है, अपने देश के बारे में भी पता रखा करो। ऐसे ऐसे खाने हैं, ऐसे ऐसे वो है, जहाँ सब कितना चीज, ये धरती कितना देते रहती है, अपने गर्व से तो देती रहती है। कभी तुम्हारे पास एहसान जताने आई, तुम तो अपनी बेटी को भी दे करके एहसान करो, ये प्रकृति कितना देती रहती है। फोन दिला दिया है अब ध्यान रखियो, ऐसे बोलो। तो ये तो देने दिलवाने नहीं, क्या करेगी तू, सत्संग ही नहीं समझते अब से फोन में ला तेरे।
कुदरत से सीखो, कुदरत हमेशा देती है। प्रकृति से प्रेम करोगे तो उससे रिजल्ट की इच्छा नहीं होती है। धीरे धीरे चेतन प्राणी को देखकर कभी रिटर्न की इच्छा नहीं हुई, ऐसा बना लो। प्रकृति से प्रेम करते तो कोई वापसी की इच्छा होती है? कोई पेड़ की तारीफ की तो फूल को देखा करो जंगल में खिल जाएगा। कोई चिंता कर रहा है यहाँ मुझे कोई सूंघ रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है? नहीं, हम तो वहीं अच्छा चलेंगे जहाँ कहीं हमारी तारीफ होगी। बाकी जहाँ तारीफ नहीं होती मानी हमें। तो ये भी इसका मतलब प्रेम में कमी है। अभी तो बहुत सारे पॉइंट बचे हैं अगर प्रेम को पैदा करना है तो। समझते हैं आप? और फिर वो बदलाव दिखे हमारे जीवन, अंदर से महसूस हो। बार बार इसलिए बोला गया ज्ञान का श्रवण करो, तब कहीं जाके चीजें सच्ची तो सही। विश्वास करो, भगवान खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ, रहता है। जय माता दी। कल आ जाओ सब साथ में, जय माता दी बैठ